हमारी ये जो डिजिटल दुनिया ये देखने में तो बिल्कुल अदृश्य लगती है ना? जैसे मानो सब कुछ बस हवा में हो रहा हो। पर असल में इसकी एक बहुत बड़ी फिजिकल बॉडी है। एक ऐसी बॉडी जिसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। कभी ये सोचा है कि हमारी तस्वीरें, हमारे मैसेज या जो सवाल हम एआई से पूछते हैं, वो सब असल में जाते कहाँ हैं, वो रहते कहाँ हैं? एक हिंट ये है कि ये ऊपर आसमान वाले बादलों में तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो क्लाउड शब्द है ना, ये असल में बस एक कहने की बात है, एक भ्रम है। सच तो ये है कि ये सारा डेटा रहता है बहुत बड़ी बड़ी इमारतों में। ऐसी इमारतें जो बेतहाशा बिजली खाती हैं, इन्हें ही डेटा सेंटर्स कहते हैं और ये पूरे अमेरिका में बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। और ये रफ्तार कितनी तेज है, अंदाजा लगाइए। हर हफ्ते अमेरिका में 2 से भी ज्यादा ऐसे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। मतलब रफ्तार वाकई हैरान करने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सीक्रेट बूम चल रहा है, इसका पता कैसे चला? पत्रकारों ने इस छिपी हुई इंडस्ट्रियल क्रांति को दुनिया के सामने कैसे रखा? सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि इन डेटा सेंटर्स का कोई ऑफिशियल मैप है ही नहीं। जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं ना, वो अपनी लोकेशन और अपने ऑपरेशन का स्केल छिपाने के लिए अक्सर गुमनाम LLCs मतलब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियों का इस्तेमाल करती हैं। तो इस राज से पर्दा उठाने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया गया। पहला कदम, एक कॉमन चीज को पकड़ा गया, बैकअप डीजल जनरेटर। फिर हर स्टेट में एयर क्वालिटी परमिट के लिए पब्लिक रिकॉर्ड्स की रिक्वेस्ट डाली गई। इन परमिट से ना सिर्फ लोकेशन का पता चला, बल्कि ये भी अंदाजा लगा कि उन्हें कितनी बिजली की जरूरत होगी। और आखिर में इन LLCs को कॉर्पोरेट फाइलिंग्स के साथ क्रॉस चेक किया गया, जिससे असली मालिकों का नाम सामने आ गया। और पता चला कि इसके पीछे कुछ गिने चुने जाने पहचाने नाम हैं। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा और QTS। बस यही कुछ कंपनियां हैं जो पूरे मार्केट पर हावी हैं। तो इस पूरी पड़ताल के बाद 2024 के आखिर तक कुल 1240 बड़े डेटा सेंटर्स का पता चला। अब ये आंकड़ा इसलिए बड़ा है क्योंकि 2010 के मुकाबले ये लगभग 4 गुना ज्यादा है। पर इन बड़े बड़े नंबरों के पीछे एक इंसानी पहलू भी है, एक कीमत जो लोग चुका रहे हैं। कैसा होता है इंटरनेट के ठीक बगल में रहना? चलिए ये भी जानते हैं। वर्जीनिया में रहने वाली डोना गैलेंट अपना एक्सपीरियंस बताती हैं। वो कहती हैं, मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगी। उस एक जैसी आवाज से मेरी घबराहट इतनी बढ़ जाती थी कि मैं सो तक नहीं पाती थी। और ये आवाज उनके घर के पास बन रहे गूगल के डेटा सेंटर से आती। बिल्कुल ऐसी ही एक और कहानी है। कार्लोस जेनिस के 7 साल के बेटे ने एक दिन अपने पापा से कहा, पापा, बाहर कोई स्पेसशिप आया है। वो बच्चा उस लगातार आने वाली आवाज और वाइब्रेशन को कुछ ऐसा समझ रहा था जो इस दुनिया का है ही नहीं। तो जो लोग इन 24 घंटे चलने वाली इंडस्ट्रियल साइट्स के पास रहते हैं, उनके जिंदगी में कई मुश्किलें आ गई हैं। जैसे एक लगातार धीमी गूंज और वाइब्रेशन, जिससे नींद खराब होती है, एंग्जाइटी बढ़ती है। लोग अपने घरों को साउंड प्रूफ करवाने में हजारों डॉलर खर्च कर रहे हैं। ऊपर से प्रॉपर्टी की कीमत गिरने का डर और लंबे समय तक इस शोर में रहने से सेहत पर होने वाले बुरे असर का खतरा अलग। अब बात करते हैं एक और बड़े पहलू की, वो है पर्यावरण। AI की इस क्रांति की वजह से हमारे पर्यावरण पर बहुत भारी बोझ पड़ रहा है। इन डेटा सेंटर्स की बिजली और पानी की भूख बेहिसाब है। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए जरा इस स्लाइड को देखिए। जितने डेटा सेंटर्स को ट्रैक किया गया है, वो मिलकर सालाना जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो पोलैंड जैसे एक पूरे इंडस्ट्रियल देश के खपत के करीब पहुंच रही है। हम बात कर रहे हैं लगभग 170 टेरावाट घंटे की। ये बहुत बहुत ज्यादा बिजली। और इस डिमांड का असर ये हो रहा है कि कुछ राज्य अपनी ग्रीन एनर्जी के वादों से पीछे हट रहे हैं। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को बंद करने का प्लान टाला जा रहा है और नए नेचुरल गैस प्लांट बनाए जा रहे हैं। और अब पानी की बात, ये आंकड़ा तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। इनमें से 43% डेटा सेंटर्स ऐसी जगहों पर बन रहे हैं जहां पहले से ही पानी की किल्लत है। अब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां वाटर पॉजिटिव होने का दावा करती हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी फैसिलिटीज में कम पानी यूज कर रहे हैं। अक्सर इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं और पानी बचाने के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा देते हैं, जिसे वाटर क्रेडिट खरीदना कहते हैं। तो चलिए अब कहानी के इकोनॉमिक एंगल को भी समझते हैं। सवाल ये है कि इस बूम से असली फायदा किसे हो रहा है?
क्या वाकई लोकल इकोनॉमी को फायदा होता है? इस स्लाइड में पूरा हिसाब किताब साफ है। एक तरफ लोकल कम्युनिटीज क्या दे रही हैं? अरबों डॉलर की टैक्स में छूट, अपने पावर ग्रिड पर जबरदस्त बोझ और पानी के कीमती संसाधन। और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? बहुत ही कम परमानेंट नौकरियां। कुछ सेंटर्स में तो बस 25 लोग काम करते हैं और जो सबसे बड़े हैं उनमें भी 150 से कम। इसका एक सीधा साधा उदाहरण देखिए। न्यू अल्बानी, ओहायो में साइडकैट LLC नाम की एक कंपनी को प्रॉपर्टी टैक्स में 100% की छूट मिली। इसकी कीमत थी $60 मिलियन से भी ज्यादा। और बाद में क्या पता चला कि ये साइडकैट LLC कोई और नहीं बल्कि मेटा यानी फेसबुक ही थी। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है वो है AI। हम भविष्य को पावर देने के लिए आज के अपने कीमती संसाधनों को दांव पर लगा रहे हैं। और भविष्य कैसा दिख रहा है? अनुमान ये है कि 2026 तक सिर्फ AI की वजह से ये डेटा सेंटर अमेरिका की कुल बिजली का 12% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 12%। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। AI आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है जितनी पहले कभी नहीं। पर सवाल ये है कि क्या हम इसकी असली कीमत को भी उतनी ही तेजी से समझ पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है।